अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि बुलडोजर पर रोक लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन बुलडोजर जस्टिस पर 17 सितंबर को देश की सर्वोच्च अदालत में गंभीर सुनवाई होने जा रही है और कोर्ट के अब तक के जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कुछ बड़ा फैसला बुलडोजर जस्टिस पर होने वाला है। तो क्या है ये बुलडोजर जस्टिस और बाबा बुलडोजर के नाम से विख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति क्या प्रभावित होगी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है? तो आज चर्चा हम बुलडोजर जस्टिस पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर पॉलिटिक्स की बड़ी चर्चा है। इनकाउंटर पॉलिटिक्स तो जारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ लगाम लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस पर कुछ कड़ी गाइडलाइंस और नियम बनाने की तैयारी में है। कल हुई सुनवाई के बाद आपने देखा होगा कि आज पूरे देश भर के सभी समाचार पत्रों की मुख्य हेडलाइन यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को गलत माना है और इसकी आलोचना भी की है। सिर्फ एफआईआर में किसी के नाम दर्ज होने, किसी को आरोपी मात्र बना देने से किसी का घर नहीं ढहाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है और इसके लिए बड़े सख्त नियम भी है। अगर कोई सजा याफ्ता भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, इसके भी नियम है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ कड़ी गाइडलाइंस आने वाले दिनों में बनाने जा रहा है। तो इससे क्या होगा? बहनों भाइयों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपने छतरपुर का दृश्य देखा होगा, मध्य प्रदेश का, जिसका इंटरनेट मीडिया में जिसकी बड़ी गंभीर भीषण आलोचना भी हुई। दरअसल क्विक जस्टिस देने का, पब्लिक रिजेंटमेंट को हैंडल करने का और बड़े शॉर्ट टर्म में इसका इस्तेमाल करके छा जाने की जो राजनीति है, उसका श्रेय उत्तर प्रदेश को जाता है। शुरू यूपी ने किया, लेकिन अब ये पूरे देश भर में चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा हो, जहां भी पब्लिक किसी से नाराज होती है, कोई बड़ा क्राइम होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो मामला कम्युनल हो जाता है, तो पहली डिमांड आती है चढ़ाओ बुलडोजर। तो यूपी का जो बुलडोजर की जो नीति है, ये अलिखित रूप से पूरे देश भर में फैल गई। अब इसका हर तरफ व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में तो इन दिनों होड़ बनी हुई है कि कौन ज्यादा बुलडोजर चला ले। तो नॉर्थ ईस्ट में असम वाले क्यों पीछे रहे, वो भी बुलडोजर लेकर निकल पड़े। तो बुलडोजर एक प्रतीक बन गया, एक ब्रांड बन गया इंस्टेंट जस्टिस का। ये लीगल है, इलीगल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बताएगा। लेकिन बहनों भाइयों, बुलडोजर ने राजनीति के तौर तरीके बदल दिए। बहुत से लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, जो विद्वान हैं आलोचना कर सकते हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं इसकी आलोचना कर सकते हैं बहनों भाइयों, लेकिन एक वर्ग है जिसे बुलडोजर पसंद भी है और जो न्याय का प्रतीक मानता है बुलडोजर को। आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है जो इसे मानता भी है। उदाहरण के तौर पर आप 2022 का चुनाव देख लीजिए। 2022 के चुनाव में दो ही चीजें प्रचलित थी, बुलडोजर एंड इनकाउंटर। मैंडेट किसको आया? इसी दो को आया। और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार। लेकिन अब बुलडोजर का इस्तेमाल बहुतायत होने लगा। यूपी वाले होशियारी से काम करते थे। कैसे? पहले फाइल तैयार कर लेते थे, एक एक चीजें तैयार कर लेते, बैक डेट में ही सही, लेकिन पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते थे, क्योंकि सबको पता है कि अगर ऐसा होगा तो अगला आदमी कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जब जाते थे और कागज की प्रक्रिया पूरी, तो कोर्ट भी कहता था ठीक ही चलाए हो। उदाहरण के तौर पर आप अकबर नगर का केस उत्तर लखनऊ राजधानी का देखें, पूरी बस्ती पर बुलडोजर चल गया, जबकि पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर यहां पे नहीं चला। एक बुलडोजर ने पूरी बस्ती को खत्म कर दिया। यह भी यूपी में हुआ। तो अब इसकी कॉपी शुरू हो गई दूसरे राज्यों में, और अचानक से छा जाने की जो प्रवृत्ति दूसरे मुख्यमंत्रियों में आई, वो यहां से कॉपी करने लगे। लेकिन एक चीज नहीं सीख पाए, फाइल बनाना। यूपी के अफसर इस मामले में दूसरे राज्यों से थोड़ा अधिक होशियार हैं। कुछ लोग आवेश में बुलडोजर लेके चले जाते हैं, लेकिन यूपी वाले
पहले तैयारी कर लेते हैं, और अगर नहीं भी है तैयारी तो बैक डेटिंग में तैयारी हो जाएगी और फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज एफिडेविट में कल आपने देखा होगा कि यूपी सरकार ने कहा नहीं हम बुलडोजर के खिलाफ हैं। आपके लिए हैरानी होगी, लेकिन कहा ऐसे सरकार ने, कहा नहीं बुलडोजर तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, किसी का अपराध में नाम है तो बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हम अवैध निर्माण गिराते हैं। अब पॉइंट आया। लेकिन अवैध निर्माण भी गिरेगा तो उसकी प्रक्रिया होगी, पहले नोटिस होगी, फिर उसके बाद सुनवाई होगी और फिर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाएगा, फिर एक तयशुदा डेट पर ध्वस्त भी किया जाएगा। तो अवैध निर्माण के नाम पर गिराए जाते हैं, किसी का क्राइम पे नाम है, इस नाम पर नहीं। लेकिन ये साइड पॉलिटिक्स पर भी अब कोर्ट का पहरा है और इस पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत सख्त आदेश पैन इंडिया आने वाला है, सिर्फ यूपी नहीं। तो पहले तो मजबूरी में शुरू किया, बाद में सबको मजा आने लगा ऐसा करके, घरों को गिराकर, लोगों के प्रतिष्ठान उजाड़कर। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अब इस पर रोक लगने वाली है। तो अगर इस पर रोक लगी तो इसका राजनीतिक नुकसान भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होगा, क्योंकि इसी बुलडोजर ने उनको 22 में बहुत माइलेज दिया था और मुख्यमंत्री को तब लोगों ने कहा था बाबा बुलडोजर। तो अब क्या होगा अगर बुलडोजर रुक गया? तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ये बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले का स्वागत करता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, वो सर्वोच्चता का उन्होंने जो आदेश दिया, और ये सरकार अपने विरोधियों के ऊपर लोग केवल बुलडोजर चलाना और उनको प्रताड़ित करने का काम करी। भाजपा के जो लोग रेप में भी थे उनके ऊपर बनारस के अंदर फूलमाला बरसाकर उनको केक खिला रहा है विधायक, और उनका स्वागत किया जा रहा है। जो लोग बुलडोजर के एक्शन को रुकवाना चाहते हैं, मान के चलिए वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। जो अपराधियों के साथ खड़ा होगा वही व्यक्ति इस बुलडोजर के एक्शन का खिलाफत करेगा। स्थानीय निकाय से अनुमति लिए बगैर अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरफ अपराध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा भी अपराध वो गलत निर्माण करके कर रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर फर्रुख खान बहुत जाने माने लीगल मामलों के एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारी अदालतों में क्रिमिनल और सिविल केसेस के एक्सपर्ट हैं और आज हमने उन्हें ख़ास तौर पर बुलाया हुआ है ताकि हम ये जो बुलडोजर जस्टिस का केस और इसके क्या इश्यूज़ हैं और इसको लागू करना चाहिए या नहीं, इन सारे मसलों पर डिटेल बातचीत उनसे करेंगे। थोड़ी देर में हमें फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। केपी मलिक साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहते